और ये फ्यूचर में सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने को नहीं कह रहा हूं, वो तो चलो 2 साल बाद दोबारा आ जाएगा। रोहित शर्मा का फ्यूचर, अश्विन का फ्यूचर, जडेजा का फ्यूचर, इवन विराट कोहली का फ्यूचर। ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और जॉश हेजल। सचिन तेंदुलकर से एक बार मैंने पूछा कि क्या पाजी कभी कभी ऐसा दिन होता है जब आप सुबह उठते हो और आपको लगता है कि आज रन बनेंगे, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हाँ होता है। उन्होंने कहा जिस दिन सुबह मैं उठता हूं और अचानक मेरी आंख खुलती है और मेरे सामने अंधेरा होता है, एज एन खाली ब्लैक बोर्ड है जिसपे कोई सवाल नहीं लिखा, उस दिन रन होते हैं। हाँ, किस्मत आपकी खराब है, बट इनवेरिएबली सेट होते हैं। सो जब आप उधेड़बुन में कभी अपनी जिंदगी में भी देखिए, उधेड़बुन होती है, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, आप ड्राइव कर रहे हो, फोन आ रहा है, अरे यार लेट हो रहा हूं, अक्सर आपका काम होता नहीं है। वर्सेस जब आप उस जोन में, जोन क्या होता है कि कोई सवाल ही नहीं है। तो आज अगर इंडियन ड्रेसिंग रूम के सामने 2-3 सवाल टंगे हुए हैं, जैसे अश्विन या सुंदर या जडेजा, एक सवाल है कि क्या इंडिया 4 फास्ट बॉलर खिला दे भाई ब्रिस्बेन में जिस तरह का विकेट है, और सबसे बड़ा सवाल है कि कप्तान का बैटिंग ऑर्डर, कप्तान की फॉर्म भी नहीं लगी हुई और फिर कप्तान का बैटिंग ऑर्डर जिसके साथ लिंक है केएल राहुल का बैटिंग ऑर्डर। सो मेरा ही मानना है कि जब जब इतने सवाल आपके ड्रेसिंग रूम के सामने टंगे होंगे, आसान नहीं। वो स्पिनर वाला भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा, हालांकि जो हम लगातार चर्चा करते थे कि सुंदर की जगह अश्विन क्यों आए, उसके पीछे भी ऐसा नहीं था कि बड़ा वो लॉजिकली बैड कोई चीज थी, एज पर कंडीशन थी, ऐसा कुछ था नहीं। और अभी भी जो आप डिसीजन लेते हो वो भी समझ में नहीं आएगा कि आपने मतलब कि क्यों ये मूव फिर स्विच किया है कि भाई अब वापस जो है अश्विन से सुंदर या फिर अश्विन से जडेजा, क्योंकि अगर जडेजा की तरफ जा रहे तो शायद आप बैटिंग ज्यादा देख रहे हो वहां पर, बट आई थिंक आज की डेट में आपको सुंदर की बैटिंग भी अगेन उतनी ही बैक करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है, हमने रिकॉर्ड्स भी कल बात करी थी कि ब्रिस्बेन में स्पिनर से भी अच्छा किया, चाहे वो नेथन लायन है चाहे वो शेन वॉर्न है, तो तब अगर आपको स्पिनर को बैक करना ही है, अश्विन जिन्होंने पिछला मैच खेला कंटिन्यूअसली बैक कर दो एक मैच और, तो वो डिसीजन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक फिर से वैसा रहेगा कि जहां पर लीडरशिप ग्रुप को लेकर या फिर कैप्टनसी को लेकर बात फिर होगी कि भाई ये फैसला अगर चेंज कर देते हैं। देखो हकीकत यह है मनोज कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, इंडिया के कप्तान के लिए और कुछ इंडियन सीनियर प्लेयर्स के लिए ये सीरीज मेक और ब्रेक थी। हर सीरीज मेक और ब्रेक नहीं होती। अब हाँ, हर सीरीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, हर सीरीज कट थ्रोट हो सकती है, हर सीरीज वेरी क्रिटिकल हो सकती है। मेक और ब्रेक का मतलब होता है कि नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, टीम रिजल्ट एंड इंडिविजुअल रिजल्ट, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट आपको पता चलेगा फ्यूचर क्या है। और ये फ्यूचर में सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने को नहीं कह रहा हूं, वो तो चलो 2 साल बाद दोबारा आ जाएगा। रोहित शर्मा का फ्यूचर, अश्विन का फ्यूचर, जडेजा का फ्यूचर, इवन विराट कोहली का फ्यूचर, वो इन 5 टेस्ट मैचों में काफी हद तक आपको एक इंडिकेटर मिलना था। तो मैं उस लिहाज से भी देख रहा हूं रोहित क्लियरली इज अंडर प्रेशर एंड वो पिछले मैच में आए। ये वो रोहित है जिनकी कप्तानी की बात लोग करते थे, हम भी करते थे, बट पता नहीं क्या हुआ है पिछले, अगर आप 2 महीने देखें तो 100% अच्छा करेगा। तो जैसे ही आया गाबा, पैट कमिंस ने मारा नेले पे धेला और प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया का आ चुका है। आपको फटाफट स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 क्या है, किन किन खिलाड़ियों को वहां पे मौका मिला है। वहां पे तीसरे टेस्ट के लिए, गाबा टेस्ट के लिए, यहां पे हम देखिए उस्मान ख्वाजा, मिथुन मैक्सवेनी, ऑब्वियसली ओपनिंग पे वही है, कोई चेंज नहीं है। हालांकि उस्मान ख्वाजा सुपर फ्लॉप रहे अभी तक 2 टेस्ट मैचेस में, दोनों टेस्ट मैचेस में उस्मान ख्वाजा के रन ही नहीं बने हैं। आगे अगर देखें मार्नस लबुशेन 64 रन की अच्छी इनिंग, कॉन्फिडेंस के साथ साथ बैटिंग भी ढंग की दिखी, चलो फाइनली, वरना कॉन्फिडेंस दिखता था बैटिंग नहीं होती थी, पर मार्नस लबुशेन ने अच्छा खेला। भाई तो आपको बता दूं कि मार्नस लबुशेन का एवरेज गाबा में बहुत एक्सेप्शनल है, तो बच के रहना भैया लबुशेन से। आगे देखिए स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और जॉश हेजलवुड। तो मतलब यहां पे हुआ क्या है, सिर्फ एकमात्र चेंज हमें देखने को मिल रहा है, और वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि एंट्री हो चुकी है जी वापस किसकी, जॉश हेजलवुड की, जिसके लिए सभी इंतजार कर रहे थे कि हेजलवुड क्या आएगा या नहीं आएगा, क्या उसे खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा, बट हेजलवुड को यहां पे फाइनली मौका मिल चुका है वापस टीम के अंदर। पर देखने वाली बात ये होगी कि इनका जो पेस अटैक है वो ग्रीन टॉप ट्रैक, मतलब बार बार बात हो रही है कि भैया ग्रीन टॉप ट्रैक रहने वाला है, और आपका काफी ज्यादा बाउंसी ट्रैक तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, और गाबा के अंदर जो बाउंस है वो बहुत ज्यादा तगड़ा आता है। लेकिन पिछली बार आपको याद होगा कि गाबा किसने फतेह किया था, गाबा हमने फतेह किया था। इस बार भी गाबा फतेह करने की उम्मीदों से आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक मैच जो पिछला मैच हुआ है ना, वो आपको भयानक यादें देके गया है। वो टेस्ट आपके लिए इतना कोई खास नहीं रहा, वहां पे आपको पूरी तरह से बैकफुट पर धकेला गया। आपकी बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग फ्लॉप, बॉलिंग में बुमराह के अलावा विकेटिंग ऑप्शन है नहीं आपके पास। लेकिन इंडिया के लिहाज से भी बात करें, इंडिया जो चेंजेस देख रहे हैं अपने लिए कि भैया इंडिया की इंडियन टीम में क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखो प्रैक्टिस सेशंस में रविचंद्रन अश्विन ज्यादा दिखे नहीं, मतलब बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए दिखे, बॉलिंग करते हुए बिल्कुल नहीं दिखे। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बड़े एक्टिव थे। अब मैं पर्सनली चाहूंगा वाशिंगटन सुंदर को खिलाओ, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर का ऑप्शन बहुत अच्छा है। सुंदर आपको बैटिंग भी बढ़िया दे देगा, और साथ में आपका सामने वाली टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंड बैटर जैसे कि उस्मान ख्वाजा, ट्रैविस हेड, तो उनके लिए आपका एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर का ऑप्शन बेटर खुल जाएगा। अगर आपको उनके साथ नहीं जाना, रविंद्र जडेजा इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बल्कि ये गुड ऑप्शन क्या, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हम जडेजा की एवरेज देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विद द बैट बहुत अच्छी है, विद द बॉल भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अश्विन से तो मच बेटर किया है। देखो चाहे जिसकी जितनी मर्जी विकेट हो जाए, लेकिन बंदा खेलेगा मेरिट पे, सीधी सीधी बात है। और रविंद्र जडेजा अभी तक उसको मौका नहीं मिला है, तो जडेजा को मौका मिलना चाहिए। हालांकि गंभीर साहब के साथ तस्वीरें सामने आ रही थी, रविचंद्रन अश्विन की काफी सारी बातें कर रहे थे, अश्विन वहां पर सजेशंस दे रहे थे, लेकिन बनता पहले जडेजा का है भाई, बनता पहले जडेजा का है। या तो जडेजा पहले खिलाओ या तो वॉशी पहले खिलाओ, वरना और किसी का तो नहीं बनता है। रही बात एक और चेंज की, तो इंडिया को एक और चेंज अगर देखना है किसी को, तो भाई सीधी सीधी बात मैं बोलूंगा कि या तो आपको हर्षित राणा ड्रॉप करना है, तो ब्रिंग बैक आकाशदीप जिनको आप इंडिया में खिलवा रहे थे लगातार, उसके बाद बाउंस भी है, गाबा के ट्रैक के लिए अच्छा रहेगा। लोग कह रहे प्रसिद्ध कृष्णा, मैं कह रहा हूं आकाशदीप के पास वो पूरी की पूरी एबिलिटी है। जैसे हम देखते हैं ना कि जिस हिसाब से आपका जॉश हेजलवुड एक टप्पा पकड़ता हिट करता रहता है, वैसा ही आकाशदीप के पास एबिलिटी है कि वो टप्पा पकड़ता है, वहां पे हिट करता रहता है लगातार।
तो वो एबिलिटी है उसके पास। तो वही मैं कह रहा हूं कि देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये इंडियन टीम अपने चेंजेस बनाती है, कौन कौन से खिलाड़ी इन होते हैं। मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को ये लेके आएंगे, वॉशिंगटन सुंदर इन होंगे। साथ में आपका पेस बॉलिंग की बात करें तो ऐसा लगता है मुझे गौतम गंभीर तो हर्षित राणा के साथ स्टिक करेंगे, पर अगर कोई चेंज करना होगा तो मैं तो सोच रहा हूं ऐसा ना हो कि हर्षित राणा बाहर हो जाए और उनकी जगह आकाशदीप आ जाए। मुझे लग रहा है हर्षित राणा खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। बैटिंग ऑर्डर में तो कोई छेड़छाड़, पर हाँ एक और सवाल है जी, एक सवाल ये कि रोहित शर्मा का ओपन करेंगे या रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर खेलेंगे, ये भी तो डाउट है ना। कि जो आपका लगातार बातें भी चल रही हैं कि रोहित शर्मा जो कि पिछले मैच